हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। आज से हम आदित्य सर की बुक करवा रहे हैं। अब तक जो रेलवे में पूछे गए सवाल का कनेक्शन है, 400 एमसीक्यूज है इस बुक में। मेन अच्छे अच्छे सवाल लिए गए हैं। तो आज हम परसेंटेज का शुरुआती जो है क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। आइए समझिए। देखिए, 5650 रुपया 15% की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी भाई। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5 तिया 15, 5 तिया 15, बहुत अच्छा। 5 दूना 10, ये 20, यानी 20 से कितना 3 बढ़ गया। आप देखिए फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 20 से कितना हो जाएगा 23, क्योंकि 15% बढ़ रहा है। तो बस वेरी सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा 23/20। निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे कीजिए, 5650 रुपया का 15% वृद्धि हो गया तो आप 115/100 ये कर लीजिए, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ पाए इस चीज को आप? आइए हम करते हैं दूसरा सवाल। आइए दूसरा सवाल देखिए। ए संख्या बी का 8 गुना। भाई संख्या जो ए है वो बी का 8, मानिए कि बी 1 है तो संख्या ए 8 गुनी तो 8 हो जाएगा क्या? बहुत अच्छा। बोला है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। भाई कितना कम है? देखिए आप 7 कम बोला है ना, तो आप नीचे में ज्यादा वाला वैल्यू लीजिए और 100 का आप गुना कर दीजिए, बस खत्म। अगर आपको बोला जाए कितना परसेंट कम है तो ज्यादा वाला वैल्यू नीचे लेंगे। अगर बोला जाए कि कितना परसेंट अधिक है तो कम वाला वैल्यू नीचा लीजिए, गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ऊपर में हमेशा बोला है कि कितना कम और अधिक है तो ऊपर में हमेशा आप यहाँ का अंतर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। 4 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे। यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। इस सवाल को बहुत तरीके से, x का मान लीजिए कि वो संख्या x है, x का 35% मतलब 35/100 कितने के बराबर है भाई? कितने के बराबर है? 140 के बराबर। आप इसको कटा लीजिए 5 सते 35, 5 दूना 10 के 0, ये हो गया। 7 दूना कितना 14, ये हो गया। और 20 गुना 20, ये कितना आंसर हो जाएगा आपका? 400। क्या इस चीज को आप समझ पाए हैं क्या? अगर आपको नहीं आया तो आप ऐसे कीजिए x का 35 यानी 35% का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 140 के बराबर। तो 1% का वैल्यू 140/35 के बराबर। हमें चाहिए 100 का वैल्यू, तो आप 100 से इसको गुना कीजिए। 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 दूना 10, फिर से आपका आंसर आ जाएगा 400। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% है, तो टीम ने कितने खेल खेले? बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो, कोई खेल है उसमें इन्होंने 45 खेल खेला तो उसको बोल दिया कि आप 60% खेल लिए हैं। इसका मतलब 60% का वैल्यू 45 के बराबर है। बहुत अच्छा। हमें चाहिए टोटल खेल। जब टोटल निकालना हो ना तो आप 100% निकालिए। तो 1% का वैल्यू 45/60, तो 100% का वैल्यू कितना? गुना कर लीजिए आप। कितना आ गया? 5 दूना 10, ये हो गया। 5 एक 5 दूना 10, ये हो गया। 15 बार में ही कट जाएगा 3 से, 3 चौका ये हो गया 12, 4 पंचे 20, ये कितना हो गया हमारा? 75। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या आप समझ पाए हैं क्या? बोला है कि 45 खेल जीती है, ये सवाल कहा है 45 खेल जीतती है, तो बताइए कि कुल कितने खेल। भाई 45 खेल जीतती है, वो कितने के बराबर है? 60 के बराबर। जब 60% का वैल्यू 45 है तो 100% का वैल्यू कितना? खत्म ये सवाल। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। बोल दिया हुआ है भाई 27 केजी नमक और 5.4 जो है चारकोल दिया हुआ है, तो आप ऐसे सोचिए कि टोटल हमारा तो 36 केजी है, तो उसमें सल्फर कितना है? 27 5 32, 32.4। तो हमें बचा कितना भैया? 3.6 बचा होगा, वही सल्फर होगा। 3.6 गुना 100, ये 0 खत्म हो गया। ये छछा के 10 बार में, ये हमारा गया 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या बात समझ पाए क्या? टोटल जो है 36 केजी था, जिसमें 27 केजी तो ये नमक हो गया, सॉरी 27 केजी नमक हो गया और 5.4 चारकोल है।
भाई तो 32.4 तो यही सब है, तो जो बचा होगा वो सल्फर है, तो सल्फर 3.6 बचा, उसको आप प्रतिशत, सवाल खत्म हो गया। 1 kg मिश्रित धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या होगी? 32% तांबा है और 40% जस्ता निकिल है, तो तांबे। भाई 1 kg टोटल मिश्रण धातु है, तो हम कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 1% का वैल्यू कितने ग्राम के बराबर? तो आप कहिएगा सर 1000/100 के बराबर। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा 10, यानी 1% का वैल्यू हमारा 10। हमें पूछा कितना भैया? पूछा है कि तांबा। भाई तांबा कितना प्रतिशत है? 32%। आप इसको 32 से गुना कर लीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? 320। क्या आप इस चीज को समझ पाए थे क्या? खत्म। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, एक मिश्रित धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्रित धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? बहुत अच्छा। एक मिश्रित धातु में 42% चांदी है। भाई देखो, तो यदि मिश्रित धातु में, अरे भाई कुछ भी नहीं कहा इस सवाल में। आप समझिए कि 100% होगा ना हमारा पूरा मिश्रण। पूरा मिश्रण कितना परसेंट होगा? 100% होगा। आप ये समझिए मेरा, जिसमें 42% चांदी है, तो 42% चांदी है तो दिया है कितना? 147, यानी 42% का वैल्यू 147 के बराबर, तो 1% का वैल्यू 147/42 के बराबर। हमें पूछा है अन्य तत्वों की मात्रा। भाई 42% चांदी है तो जो बचा है वो अन्य तत्व होगा, तो 42 हमारा ये हो गया, तो जो बचा है 58। आप इसको गुना कर लीजिए, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भाई कैसे करेंगे? तो 7 दूना 14, 7 1 7, 7 7 6 42, ये हो गया हमारा। 3 सती 21, 3 दूना 6, ये हो गया हमारा। 2 दूना 4 और 2 नमा 18, ये हो गया हमारा। 9 सती 63, बाकी का 6, 7 दूना 14, 14 6 20, ये हो गया 203। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। ये करिए नेक्स्ट सवाल हमारे साथ। 90 के 50% का 80% कितना? भाई 90 के मतलब गुना 50% बट्टा 100 के 80%, तो 80% आप इसको हल कर लीजिए, कितना? यही आंसर होगा आपका। कुछ भी नहीं है इस सब सवाल में। 90 के 50% का 80%, भाई कुछ भी नहीं, कर लो इसको हल। 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0, ये खत्म। 1 0 यहाँ खत्म, 1 0 यहाँ खत्म, खत्म 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 सवाल। 5 दूना 10, 2 चौका 8, 9 चौका 36, 36 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। खत्म हो गया ये सवाल। आइए करिए नेक्स्ट सवाल हमारे साथ। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है, तो वह राशि क्या है? भाई वह राशि मान लीजिए कि x है, बस x है मान लो। राशि के 85%, तो 85% कर लो भाई, के फिर से गुना 50% कर लो, फिर का कितना बोला? 30%, बस कितना है? 51 है। बस आप इसको हल कर लीजिए भाई, कर लो। 0 से 0 खत्म, डबल 0 यहाँ खत्म हो गया। अब ये कितना हो गया? ये कर लो, 17 51 और 17 5 85, बहुत बढ़िया। 5 दूना 10, ऐसे कटा लो, ठीक है, ऐसे कटा लिया। फिर से 5 चौका 20, ऐसे कटा लिए हम। भाई ये 3 से 3, ये खत्म हो गया। क्या बचा है? 100 गुना 4, तो कितना आंसर हो गया? 400। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? क्या बोला था? कोई संख्या का 85%, x का 85% के 50% के 30% के बराबर 51 है, रख दिए, बस खत्म। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो वो राशि कितना? भैया वो राशि x है, x के 32%, 32/100 के 40% का 60% बराबर 432 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको सॉल्व करना आता होगा। के का की के को, ये सब का मतलब सीधा आप समझिए कि गुना। क्या बोला है
कि किसी राशि के मानक वो राशि x है, के मतलब गुना 32%, 32/100, फिर के परसेंट है भैया 40/100, के 60%, 60/100 बराबर इतना। हल कर लो, 2 जीरो यहाँ का था तो 100 खत्म हो गया यहाँ हमारा। और क्या कहेगा, 4 8 32, ये हमारा 25 हो गया। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए 8 चौक 32, 8 पचे 8, 8 पचे क्या हो गया 40, 8 पचे 40, 8 चौक 32, ये खत्म हो गया हमारा 8 से। और कहीं कटता है क्या, 4 1 का 4, ये नहीं कटता है। 6 से 6 9 54, ये भी हमारा खत्म हो गया। और क्या बचा है, और क्या बचा है आप देख सकते हैं, शायद कुछ भी नहीं बचा इस सवाल में। आप सीधा 2500 और 2500 गुना 9 क्या होगा, 2500 गुना 9 हमारे 9 पचे 45, बाकी का 4, बाकी का 4, 9 दूना 18, 18 4 22, ये 00 चिपका दो भाई, आपका आंसर आ गया। ये सभी रेलवे में पूछे गए सवाल, आदित्य सर का बुक से हम सवाल लिए हैं, और हम मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल, आप लोग भी कर सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अपनी तैयारी को आप जांच भी सकते हैं कि हमारा कितना इसमें पावरफुल तैयारी है। आइए नेक्स्ट अंतिम सवाल करते हैं, इस सेशन का अंतिम सवाल। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है भाई, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, 3 मीटर का, जिसका का बोले ना आप उसको नीचा रख लीजिए, क्या बोले, 75 सेंटीमीटर जो है 3 मीटर का, 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, यही पूछा सवाल में भाई। आप 3 मीटर का, 3 तो नीचा आएगा, लेकिन यह मीटर में है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, तो 300 ये हो गया। आप 75 ऊपर में रख दीजिए और गुना कर दीजिए आप 100, ये 00 से 00 खत्म, ये क्या हो गया 25। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? खत्म, आज का सेशन समाप्त हुआ, धन्यवाद।